गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले ये कौन बनाते हैं। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है हमारे। टू ओपनिंग स्टॉक सारे एडजस्टमेंट आप पढ़ना, मैं पढ़ चुका हूँ। 25,000 रुपए। टू परचेज तो परचेज की अमाउंट तो आपको दे रखी है कितनी, 5,55,300। इसमें से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न। कितना लेस करेंगे? परचेज रिटर्न कितना, 20,000 रुपए। तो इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 0,035,53,00। इसके बाद देखो एक एडजस्टमेंट है आपका सेकंड वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग 5,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब प्राइवेट परचेज यानी ड्राइंग कहां पे इसमें परचेज अकाउंट में ऐड हो गई, इसको भी अपन माइनस कर देते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइनस प्राइवेट परचेज। ठीक है, अपन प्राइवेट परचेज यानी आपकी ड्राइंग, ध्यान रखना। तो 5,000 रुपए की है तो अपन इसको माइनस कर देते हैं। और फाइनली जो अमाउंट आएगी हमारी 0,0,3,30 और 53,03,00। इसके बाद हम सेल्स पे चलते हैं। तो यहाँ बाय सेल्स की अमाउंट है 7 लाख माइनस सेल्स रिटर्न अमाउंट है इसकी 15,000 रुपए। ठीक है, और 15,000 रुपए फाइनल से अमाउंट आएगी 6,85,000। अब यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक और लिख दो। यहाँ जनरली दो ही चीज आती है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, 36,000। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 का कैरेज इनवर्ड जरूर आएगा, कैरेज इनवर्ड। इसके बाद 2 बेजेस आएगा। ठीक है, 2 बेजेस, इनकी अमाउंट है 47,000 और बेजेस की अमाउंट है 52। अब आप इसको टोटल करेंगे, ये तो आएगा 7,30,000, 7,21,000। यहाँ पे भी 7,21,000 यहाँ आएगा। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकालो, 1,09,000। ओके, ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। सबसे पहले यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है 1,09,000। इसके बाद जो मेन कैलकुलेशन है हमारी बैड डेब्ट्स की, 2 बैड डेब्ट्स। इसकी मैंने कैलकुलेशन आपको अलग से भी करवाई हुई है, वो भी देख लेना, 1800। इसके बाद अब इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। न्यू प्रोविजन। अपन तो न्यू प्रोविजन है, किसके लिए न्यू प्रोविजन है, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो कितना न्यू प्रोविजन बनाएंगे हम, 4,000 बनाया। कितना बचा, ये जोड़ा तो हमने 5,800 ना, 5,800, 5,800। इसके बाद इसमें हम माइनस करते हैं, लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन जो आपको क्रेडिट साइड दे रखा होता है ट्रायल बैलेंस की, तो हम उसको अमाउंट माइनस कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन आएगा आपका 2,100 का। तो जो नेट अमाउंट निकलेगी आपकी वो आप यहाँ पे बाहर लिखेंगे। ध्यान रखना, बैड डेब्ट्स पे सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, हमारा न्यू प्रोविजन निकालने के बाद कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से हम बैड डेब्ट जोड़ेंगे। तो न्यू प्रोविजन था हमारा 5%, तो डेटर का 5% निकाला हमने, तो वो आया हमारा 4,000 को ऐड कर दिया। और हमें ओल्ड प्रोविजन हमें पहले से दे रखा था क्रेडिट साइड में, देखना आप क्रेडिट साइड में लिखा है
पर्टिकुलर में सेल्स के नीचे है प्रोविजन, बैंक ओवरड्राफ्ट के नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सब कुछ है। चलिए अब अपन जो चीजें यहाँ आती पहले यहाँ लिख लेता हूँ। डिस्काउंट भी आ जाएगा यहाँ पे, डिस्काउंट की अमाउंट है 500 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रेंट 2400 रुपए। इसके बाद टू सैलरी, रेंट कितना, सॉरी रेंट है 24,000 रुपए, रेंट था 24,000 रुपए। रेंट के बाद है सैलरी 68, टू मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट या थोड़ा रुक जाना, कितना एडवर्टाइजमेंट है 10,000 का। इसमें से लेस करेंगे अपन साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड है उसमें से हम लेस कर देंगे 4,000 का फिटिंग वाला, तो कितना बचेगा 6,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी अमाउंट बता रहा हूं मैं 7,000 लिख लो। इसके बाद डेप्रीसिएशन दे रखे हैं हमें दो प्रोविजन, वो निकाल लेते हैं हम। डेप्रीसिएशन किस किस पे, एक तो फर्नीचर पे, एक साइन बोर्ड पे है ना, तो फर्नीचर और साइन बोर्ड भी हमारे लिए असेट्स, इसलिए हमने वहां से माइनस कर दिया था। तो कितना कितना अमाउंट है, एक तो आएगा 1600, एक आएगा 400, कुल मिला के कितना 2,000 रुपए, ठीक है। अब आप सॉल्व करो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके, किस तरह का आंसर निकलेगा। तो यहां तो आएगा आपका 1,41,000, ठीक है, 1,40,100 ये आएगा 1,40,100, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपका नेट लॉस निकलेगा, क्या निकलेगा, नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कितने का 4600, ये आपका आंसर निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। बैलेंस शीट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है, कैपिटल सब बाद में करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो चीज इजी है पहले वो लिख लेते हैं। 50,000 रुपए हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के लिख लिए। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स की वैल्यू है 72,500। इसके बाद है कैपिटल। अब देखो कैपिटल हम शुरू में लिख देते हैं 2,40,000 रुपए, इसमें से नेट जो लॉस हुआ है वो माइनस होगा, है ना, जो नेट लॉस है ना, जो आप नेट प्रॉफिट जोड़ देते वो अब माइनस करेंगे। 46,00,004,004,591। इसके बाद लेस, इसमें फिर हम ड्राइंग लेस करेंगे, ध्यान रखना ड्राइंग, और ड्राइंग के साथ साथ वो 5,000 रुपए वाली जो ड्राइंग थी ना वो भी हमारे साथ हो जाएगी। ध्यान रखना ड्राइंग कितनी है हमारी 14 प्लस वो हमने 5,000 रुपए कर दिए थे ट्रेडिंग अकाउंट, वो याद लेस करा था हमने, वो हम यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा करीबन 19,000 रुपए, ठीक है। 19,000 रुपए हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 004,671, 1,76,400। अब आते हैं कैश में, किसमें आएंगे कैश, तो कैश की अमाउंट है 89,00,00। फिर है आपका डेटर्स में प्रोविजन थे हमारे, ध्यान रखना 80,000 के डेटर्स थे, इसमें हमें सिर्फ लेस करना है न्यू प्रोविजन, ठीक है। न्यू प्रोविजन था हमारा, न्यू प्रोविजन, क्योंकि जो ओल्ड प्रोविजन था वो तो हमारे ट्रायल बैलेंस में था, वो जो ट्रायल बैलेंस में है
वो सिर्फ एक ही दफा आता है, दो बार नहीं आता है, ठीक है। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, फॉर बैड डेब्ट्स, है ना, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कितना था, 4000। ये सिर्फ न्यू प्रोविजन यहाँ पे आएगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था। जो चीज एडजस्टमेंट में है वो 2 बार आएगी। चलिए क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं वैसे तो जो है, क्योंकि वो उसमें आपको फिर फर्नीचर, बेशक फर्नीचर पर एप्रिसिएशन था, लगाएंगे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 16,000 माइनस डेप लगाया, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आएगा आपका 1600 रुपए, 1600 रुपए डेप्रीसिएशन आया, 14,400, 14,400 इसके बाद फिटिंग बोर्ड आएगा आपका, है ना। तो फिटिंग में आपका साइन बोर्ड पे आ जाएगा, फिटिंग यानी कि साइन बोर्ड, ठीक है। तो कितना, 4,000 रुपए, इस पर डेप्रीसिएशन लेस कर दो, डेप्रीसिएशन 400 रुपए, तो कितना आएगा 3,600 रुपए। और बिल्डिंग लिख लो, बिल्डिंग की अमाउंट है आपकी 1,60,000 रुपए। और आपको वीडियो को पॉज करके इसका आपको पहले टोटल लगाना है और मुझे फिर आंसर बताओगे। करेक्ट आंसर है आपका 2989, ये बैलेंस शीट का टोटल है 298900, ये हमारे बैलेंस शीट के दोनों का टोटल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा।